पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उपयोग, उपभोग, साहूकार और साधुता, ये सारी सृष्टि को अपन ने इन चार भागों में बांटा है। जो जीव राशि है, मानव है, या कहना चाहिए प्राणी मात्र है, इन सबके इन चार भागों के अंतर्गत हमने समाहित होते देखा है। एक व्यक्ति वो हैं जो अपनी जिंदगी को, जो कुछ भी उनको मिलता है, उसका उपयोग करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा करते हैं। बहुत बड़ी चीज होती है। कल जो हमने जिन पहले लोगों की बात की थी, उनको तो खबर ही नहीं है कि जिंदगी होती क्या है, उनको तो होश ही नहीं है। कर्म ने उनको इस प्रकार के हिप्नोटाइज कर रखा है, कर्म ने उनको इस प्रकार मूर्छित कर रखा है, वे कभी होश में आते ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि जिंदगी होती क्या है। उन्हें तो बस थोड़ी देर के लिए जन्म महसूस होता है, जिंदगी की महसूस करने के समय ही नहीं मिलता, मौत हो जाती। ऐसा विचित्र कर्मों का देखो प्रभाव, देखो। ये एक छोटी सी दवाई इतने बड़े चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा को बेहोश कर देती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर एक हाथी को छोटी सी गोली बेहोश कर देती है। और जब व्यक्ति बेहोश होता है, निष्क्रिय, सारी शक्ति कोई काम नहीं करती। एक छोटी सी निद्रा अपन को बेहोश कर देती है। जो अपन निद्रा में होते हैं, खबर ही नहीं रहती कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। राजा है, रंक है, महाराजा है, सोते समय कौन क्या है, सोते समय कौन क्या, एक छोटी सी निद्रा। ऐसे ऐसे लोग देखे, फकीर जो सोते में राजा बन जाते हैं, और ऐसे ऐसे राजा देखे जो सोते हुए भी रंक बन जाते हैं। ऐसे रंक बन जाते हैं। एक राजा सुबह उठकर के प्रजा के बीच में आया, अपने मंत्रियों से पूछता है, कैसे बताएं, वो स्वप्न की हालत बता नहीं सकता है। एक छोटी सी निद्रा ने हमें एक इस स्तर पर पहुंचा दिया कि उस सर्वनाक दशा का हम मुंह से वर्णन नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी निद्रा, राजा है, सम्राट है। जब वो होश में है तो सम्राट है। हमारा होश, हमारा ज्ञान, हमारी हुकूमत, हमारी शक्तियां की कीमत कितनी। एक छोटी सी निद्रा, एक छोटा, आंख खुली है तो हम सम्राट हैं, और आंख बंद है तो हम कंगाल हैं। और कंगाली की भी कीमत कितनी सी। आंख खुली है तो कंगाल है, और आंख बंद है तो सम्राट है, सपनों का राजा। बहुत बनते हैं लोग सपनों में राजा।
बहुत बनते हैं लोग कंगाल सपनों में, और राजा भी कंगाल बन गया। प्रजा से पूछता है यह सत्य है या वह सत्य है? आगे तो पूछो, आगे तो बताओ क्या है। बोले यह सत्य है कि वह सत्य है। सर्वनाम की एक विशेषता होती है, जब तक कोई उसके आगे संज्ञा न लगी हो तब तक वह यह का कोई महत्व नहीं होता। राजा कहता है यह सत्य है कि वह सत्य है, कोई नहीं बता पाया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बता पाई। कैसे बताए? कोई बता ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछूं कि वह सत्य है कि वह सत्य है, तो तुम पूछो क्या? कोई दिखाऊं, कोई वस्तु दिखाऊं, कुछ तो दिखाया नहीं। इसका उत्तर मात्र जैन दर्शन के पास है। सारी सभा स्तब्ध हो गई, बड़े बड़े लोग थक गए। बीरबल से कहा, बीरबल भी कहते कि साहब थोड़ा इशारा करो आगे कुछ। बोले नहीं, यह सत्य है कि वह सत्य है। बीरबल जानते थे, बोले साहब मौका दिया जाए। मंत्री जो होते हैं वे सब प्रकार का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने सोचा इसका जवाब जैनी के पास मिल सकता है, क्योंकि जैनी एक सापेक्षवादी है, जैनी अनेकांतवादी है, जैनी स्यादवादी है। संसार का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका जवाब जैनी के पास ना हो। कैसा भी सवाल, कोई भी दुनिया का सवाल, कैसा भी सवाल हो, जैनी के पास हर चीज का जवाब होता है। मां जैन दर्शन के पास जवाब। जैन दर्शन में कोई अछेरे नहीं होते। जैन दर्शन एक खुला मंच है जिसके सामने तुम हर प्रकार का प्रश्न कर सकते हो और हर प्रकार का जवाब जैन दर्शन के पास है। जो स्वाभाविक होते हैं उनका जवाब दिया नहीं जाता, वो स्वभाव होते हैं। स्वभाव होते हैं, उनका जवाब दिया नहीं जाता, वो स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक नहीं होते, नैमित्तिक होते हैं, उन सब का जवाब। मैंने जैन दर्शन को जब पूज्यवर अकलंग स्वामी और विद्यानंद स्वामी को पढ़ा, तब पढ़ने के बाद जो उन्होंने एक कला और विधि दी, इस विधि पर जो सापेक्षवाद, स्यादवाद और अनेकांत की जो उन्होंने सिद्धि की, यह गणित जिसके दिमाग में बैठ गया वो कभी संसार के किसी भी प्रश्न को जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। कैसा भी प्रश्न कर लीजिए। गधे के सींग पूछ लिए उन्होंने, गधे के सींग बता दिए। बोले गधे के सींग होते हैं क्या? बोले साहब होते हैं। गधा भी होता है और सींग भी होता है। गधे के सींग है ना, संधि कर दो, उसमें सापेक्षवाद है। गधे के सींग समास कर दो, गधे सींग, गधा है और सींग भी है। आकाश के फूल होते हैं, फूल आकाश में ही होते हैं। बोले आकाश में फूल होता है क्या? अकलंग स्वामी कहते, अरे भाई फूल सदा आकाश में ही होते हैं। देख लीजिए, फूल सदा आकाश में। बोले सारी सृष्टि आकाश में है, आकाश सर्वव्यापी है। हम भी हैं, तुम भी हो, सब आकाश में ही तैर रहे हैं। आकाश को छोड़कर कुछ भी नहीं है। सन 1981 के अंदर पूज्य गुरुदेव जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ा रहे, तो आचार्य श्री के प्रसंग आया व्यायोगति। तो हम लोगों से पूछा, हम लोग कुछ समझ जानते करते तो कुछ नहीं। तो व्यायोगति किसकी होती है? तो हम लोग ना व्याग यानी पक्षी, पक्षी की गति व्यायोगति है। उन्होंने कहा नहीं,
व्याहव गति का अर्थ सबकी गति व्याहव गति होती है, आकाश में गति। सारी दुनिया जानती पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमारा हाथ भी आकाश में हिल रहा है, हमारी जिह्वा भी आकाश में हिल रही है, हमारा पेट में आकाश, हमारी जमीन में आकाश, हमारे नीचे आकाश, आकाश सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। बोले आकाश में ही फूल होते हैं। आकाश के फूल कितनी बड़ी चीज सिद्ध कर दी, गधे के सींग सिद्ध कर दी। यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिनका सवाल जैन दर्शन के अंतर्गत ना हो। बिना नाम के भी सर्वनाम का जवाब है, बिना नाम के सर्वनाम। सापेक्षवाद, यदि सारा विश्व सापेक्षवाद अपना ले, शांति ही शांति। आप अपने घर में सापेक्षवाद अपना लें। सापेक्षवाद अर्थ किसी भी वस्तु को देखो, तुम एक सापेक्षवाद का सिद्धांत ले लेना, देखना शांति, देखना एक सर्वसम्मति से पास करो। जो सबके लिए एक मत होकर दुनिया बोले यह वस्तु बुरी है, एक मत बहुमत बनाओ। कोई दुनिया में वस्तु नहीं। कौन सी वस्तु को तुम बुरी करोगे? जहर को? जहर बुरा है, सांप से पूछो, सांप जहर उसको बहुत अच्छा है। वैद्य से पूछो, जहर औषधि है। सारी दुनिया में मैं जैन दर्शन ने खोज करके हर वस्तु के ऊपर एक कौन सी वस्तु है जो सर्वसम्मति से बुरी है, तो आप किसी की बुराई करने के अधिकारी कौन है? आपके लिए बुरी है, आपके लिए अनिष्टकारी है, आपके लिए दुखदाई है, तो आप ही दुनिया नहीं हो। आप ही दुनिया नहीं हो। ये प्रकृति मां है, आप ही बेटे नहीं हो। प्रकृति में पेट, सब कुछ, दुनिया सब कुछ उसकी है। उसको तुम्हारा ही ध्यान नहीं रखना कि सांप है, प्रकृति मां जहर सांप में से निकाल दे, तुम्हारी तो सुरक्षा हो जाएगी, सांप का क्या होगा? प्रकृति कहती है मेरे बेटे तुम भी हो, मेरा बेटा सांप भी है। तुम्हारी जहर से असुरक्षा है तो सांप की जहर से सुरक्षा है। आप उस मां की तरफ से देखो ना, उस मां को देखो जिसके अनेक बेटे हो, जिनकी रुचि अनेक अनेक प्रकार की हो। एक प्रकृति ने जो कुछ भी, सब विहंगम दृश्य देखो। और चिंतन भी मैंने किया कि ऐसी कैसी बात है, ऐसी संसार में कोई बुरी चीज नहीं है क्या? नहीं, मैंने भी खूब चिंतन किया। जिस वस्तु को देखता हूं तो सापेक्ष बुरी है, सापेक्ष बुरी है, सापेक्ष अच्छी है। किसी ना किसी को अच्छी है, कुछ ना कुछ उसको कोई चाहता है। आप गंदगी को बुरा मानते हैं, शुकर कहता है गंदगी बहुत अच्छी चीज है। दुर्गंध भी उसको अच्छी लगती है, सुगंध उसे बुरी लगती है। यदि एक शुकर के सामने गुलदस्ता रख दिया जाए इतर छिड़क करके, और एक गंदगी का पिटारा रख दिया जाए, शुकर किसे अच्छा मानेगा? गंदगी के पिटारे। वो तुम्हारे फूलों को फेंक देगा, कोई काम के नहीं, उसका सिर दर्द हो जाएगा। प्रकृति कहती है मुझे शुकर का भी इंतजार करना है, वो भी मेरी गोद में जन्मा है। गोद में जन्मा है, हम तुम्हारा ही व्यवस्था बनाएंगे कि उसकी भी बनाएंगे? हर चीज का विहंगम देखना। एक ऐसी वस्तु बताओ तो सबको अच्छी हो, जिसे सब मानते हो, सब कहते हो ये चीज तो अच्छी है, जिसकी दुनिया में किसी ने बुराई नहीं की हो। ऐसी दुनिया में कोई चीज बताओ। एक अपन लोग धर्मात्मा, एक बताओ। भगवान, भगवानों की जो बुराइयां हुई हैं, भगवानों की जो पिटाई हुई है, तुम कह रहे हो भगवान है।
संसार में सबसे ज्यादा संकट भगवानों ही ने झेले हैं। ले मत जाना मुझे मोक्ष, ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कहते मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मुझे कभी नमोकार मत सुनाना, मुझे धर्म की चर्चा मत कराना, मुझे भगवान का दर्शन नहीं आया, मैं नहीं मानता भगवान को। यानी भगवानों को भी, मोक्ष तत्व को भी, उसकी भी बुराई है, उसकी भी निंदा है। एक ऐसा सिद्धांत दिया शर्वक भगवान ने, महावीर स्वामी ने, सापेक्षवाद। तुम अपनी दृष्टि सापेक्षवादी बना लो, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी क्षमता मिलेगी। ज्ञायक स्वभावी जो बनते हैं वे सापेक्षवाद से बनते हैं। सापेक्षवाद पाए बिना तुम्हारे इतना क्लेश हो जाएगा, इसने मेरे भगवान की बुराई की है, मर जाओगे, मार डालोगे। इसने मेरी बुराई की है, तुरंत सापेक्षवाद लाओ, उसको यही अच्छा है। इससे तुम कौन होते हो अपनी बात थोपने वाले? तुम्हें मोक्ष अच्छा लगता है इसलिए सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता, वो संसार अच्छा लगता है। कितने लोगों को धर्म की बातें सुहाती हैं। ज्यादातर हम लोग धर्म की बातें करते हैं, कितने लोगों को धर्म अच्छा लगता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी सत्य को जानते हुए भी असत्य की तरफ जाते हैं, संसार को जानते हुए संसार बसाते हैं, संसार को जानते हैं फिर भी संसार बसाते हैं, संसार में बस जाते हैं, पड़ जाते समय। साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने वाले लोग भी लड़ते हैं। गजब हो गए, कसाय ऐसी चीज हो गई। साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन के आए दोनों बेटे, भरत और बाहुबली, भगवान के बेटे हैं, छायक सम्यक दृष्टि है। क्या नहीं जानते? ये दुनिया किसी की नहीं है, ये धरा किसी की नहीं है, ये धन दौलत सब किसी का नहीं, सबको यहीं छोड़ के जाना है। कौन नहीं जानता? सबको यहीं छोड़ के जाना है, सब जानते हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार। सब छोड़ के जाना है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, क्या साथ ले जाओगे? नहीं नहीं, वो तो साथ ले जाने का सवाल ही नहीं है, तो छोड़ दो। बोले ऐसे कैसे छोड़ दो? भरत बाहुबली का युद्ध जब मैंने पढ़ा, मैंने कि शायक सम्यक दृष्टि होकर, तद्भव मोक्षगामी जीव होकर और तीर्थंकर की वाणी सुन के आया भरत चक्रवर्ती। बाहुबली भी नहीं सुने तीर्थंकर की वाणी, उसके बावजूद भी संसार के लिए लड़ पड़े, संसार बसाने को चल पड़े, संसार के कार्य करने को चल पड़े। क्या करोगे तुम? क्या कर लिया छायक सम्यक दर्शन ने? परिणति है। इसलिए जैन दर्शन कहता है अपनी आंखों में सापेक्षवाद को, सिद्धांत को लाओ, और जैसे सापेक्षवाद आओगे सारी दुनिया या तो बुरी दिखने लग जाएगी या अच्छी दिखने लग जाएगी। वैराग्य होगा तो सब कुछ बुरा दिखेगा, और जब तुम में वैराग्य के बाद संयम की चरम सीमा पर होगे, सब कुछ अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। तुम जहां देखोगे वहीं अच्छा दिखेगा, वहीं सब में भावी भगवान दिखेगा, हर चीज में भगवान दिखने लग जाएगा, भावी भविष्य सबसे सापेक्ष हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो क्या है, बीरबल ने जैनी को पकड़ा, जैनी विद्वान को पकड़ा, जैन गुरु को पकड़ा, जो कुछ भी हुआ हो इसका जवाब दो, यह सत्य है कि वह सत्य है।
बोले साहब इतने छोटी सी बात का उत्तर, इतनी छोटी सी बात का उत्तर। बोले साहब किसके लिए उत्तर चाहिए? बोले राजा साहब को। बोले राजा के सामने ही देंगे। बनिया तो होशियार होता है, बीरबल को उत्तर देके क्या करूंगा, राजा को उत्तर दूंगा पुरस्कार मिलेगा। तो राजा दरबार में पहुंचा गया। बोले साहब देख ले, बोलने के पहले जीभ काट दी जाएगी यदि समाधान नहीं हुआ तो। कई प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्तर नहीं देना ही ठीक है, उत्तर दे दिया तो वो कौन सा वो चलता तुम्हारे यहाँ, एक बताते बच्चे करोड़पति चलता है कौन, उनमें लोग बताते हैं कि यदि वो 50 लाख पे पहुंच गया और अंतिम प्रश्न है उसने पूछा, यदि जवाब गलत हुआ तो सीधा 25, 3.5 लाख पे आ जाएगा, और जवाब दे दिया तो ऊपर पहुंच जाएगा, और जवाब नहीं दिया तो जहां है वही रह जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा। ऐसे यहां सिद्धांत है, राजा के सामने जवाब नहीं दिया तो आपकी मुश्किल है। बोले नहीं साहब जवाब बिल्कुल 100% है, सेवर। बोले बोलो यह सत्य है कि वह सत्य है? बोले राजन यह भी सत्य है वह भी सत्य है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। बोले क्या सत्य है? यह भी सत्य है वह सत्य है, क्या सत्य है? तो वो पूछता है आप बताइए आपकी दृष्टि में क्या सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है? आप स्पष्ट कीजिए, मैं स्पष्ट करूंगा। अस्पष्ट प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट है। आपने पूछा यह सत्य है कि वह सत्य, मैंने जवाब दे दिया यह भी सत्य है वह भी सत्य है। अभी पूरा नहीं हुआ साफ उत्तर, ना यह सत्य है ना वह सत्य है। पूरा जवाब ये है जैन दर्शन का सार। जैन दर्शन का मूल सार यदि कोई समझना चाहता है, संसार के लोग पूछते हैं हर दर्शन का एक कोई सार होता है, एक वाक्य में हर दर्शनकार कराए। सब दर्शनकारों ने एक ही बात कही, हमारे दर्शन का सार है कि ये सारी दुनिया ईश्वर की कृपा से संचालित है। एक सवाल बोले हम कुछ नहीं जानते, प्रश्न का जवाब बोले कुछ नहीं, मैं एक ही जानते, सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति है, जैसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। प्राय 90% दर्शनों ने सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति के हाथ में सौंपकर चुप हो गए। 90% विचारक, 90% आस्तिक, 90% इस सारी सृष्टि की रहस्यमयी सृष्टि, रहस्यमयी परिवर्तन एक महाशक्ति को सौंप दिया, जो अदृश्य है, जो सर्वव्यापी है, सर्वबाहु है, सर्वदृष्टा है, सर्वकर्ता है, सर्वत्र है। सर्वत्र है, सर्वकर्ता है, सर्वदृष्टा है, सर्वबाहु है, सर्वचक्षु है, सर्वव्याप्त है। जहां देखो वहां सब जगह व्याप्त है। वो कौन है? उसी का नाम महाशक्ति है, ईश्वर है। सब कुछ उसके हाथ में है। वह चाहे तो सत्य कर दे, वह चाहे तो असत्य कर दे, वह चाहे तो दुनिया मिटा दे, वह चाहे तो दुनिया बना दे, वह चाहे तो दुनिया को हंसा दे, वह चाहे तो दुनिया को रुला दे। एक महाशक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो न्याय कर पाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में, यदि इतनी बड़ी दुनिया किसी महाशक्तिशाली के हाथ में है तो एक साधारण सा प्रश्न उठता है, वो महाशक्तिमान व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है?
वो महाशक्तिमान व्यक्ति, दो ही व्यक्ति जागते। महाशक्तिमान या तो इतना खूंखार होगा कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में मसल देगा, और या इतना महान होगा कि सारी दुनिया को छाया देगा। महान आदमी, महाशक्तिमान आदमी बीच का कभी नहीं होता। शक्तिमान या तो बहुत खूंखार होगा या बहुत दयालु होगा। लोगों ने प्रश्न पूछे, अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में प्रश्न पूछा, वो महाशक्तिमान दयालु है या निर्दयी है? बोले दयालु है, धर्मात्मा है, सज्जन है, दीनानाथ है, कृपानाथ है, सब अच्छे, बहुत जितने दुनिया के अच्छे टाइटल हैं सब उसके हाथ, सब टाइटल उसके पास है, ऐसा महान है। तो एक नास्तिक ने प्रश्न किया, जब उसके हाथ में दुनिया है तो दुनिया में जो बुरी चीजें हैं जिससे भगवान भी परेशान है, उसको बनाया क्यों? रावण को क्यों बनाया? कंस को क्यों बनाया? क्यों बनाते हैं इन दुष्टों को जब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है? और क्यों है ये चोरी, पाप, डकैती, दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, ये सब क्यों होते हैं? जब उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, तो किसी के घर में चोरी हुई तो किसकी मर्जी से? कोई उजड़ गया किसकी मर्जी से? ये कोरोना फैला किसकी मर्जी से? जब सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति है, और वो महाशक्ति बहुत दयालु है, उसके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये कोरोना कैसे हिल गया? कोरोना कैसे भगवान से चूक गया? कैसे उस शक्ति के हाथ से हो गया? ये कोरोना फैलाने वाला कौन? बचाओ भगवान को। एक नास्तिक ने प्रश्न किया है। सभी लोग अपने अपने भगवानों को बचाएं, क्योंकि हम सब भक्तों ने अपने भगवान को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है, सारी सृष्टि का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। अपन ने सोचा कि अपन ने बहुत अच्छा किया है, इससे भगवान की शक्ति बढ़ेगी, इससे भगवान की प्रभावना बढ़ेगी, इससे भगवान की जय जयकार होगी। नहीं महानुभाव, कभी भी हो अपने बड़ों की इतनी बड़ी प्रशंसा मत करना कि बड़ों की आलोचना चालू हो जाए। अपने से बड़े चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, इतना सब कुछ मत उनको बना देना, तुम उसको प्रशंसा समझोगे। तुम अपने माँ बाप को इतनी शक्ति मत दे दो, इतनी प्रशंसा मत करना, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ माता पिता का है। अच्छा वाक्य ना? मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान माता पिता का दिया हो। जो कुछ भी मेरे पास है, मालूम आपको, मेरे पास जो कुछ भी सब माँ बाप का है। सब कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब माँ बाप का है, और उनकी मर्जी से मेरी जिंदगी चलती है। जो कुछ भी मेरे में है सब माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता को भी अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा मेरी प्रशंसा कर रहा है, दुनिया को अच्छा लग रहा है। तुमसे किसी दिन भूल हो जाएगी, दुनिया कहेगा ये भी देन किसकी है? किसी दिन गुटखा खाए पाए गए, लोग कहेंगे बाप खाता होगा, क्योंकि इसने पहले ही कहा था मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब माता पिता की दे। किसी दिन तुम गाली देते पाए गए, कुछ बुरा करते पाए गए, और करोगे तुम बुरा, कहते समय सोचना कहीं मेरी यह प्रशंसा एक दिन मेरे माँ बाप को बदनाम तो नहीं कर देगी। एक बालक था, वो अच्छे नंबर से पास हुआ, तो घर गया, सब लोग बैठे थे, सबने कहा, बोले क्या बात है बेटा पास हो? बोले हाँ सब पिताजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है। उसने सारा श्रेय अपनी पढ़ाई का
पिताजी के खाते डाल दिया, सब कुछ पिताजी के खाते डाल दिया। पिताजी की कृपा है, सब सारे गांव में उसकी बड़ी चर्चा हुई, कितना अच्छा बालक है, देखो पढ़ाई स्वयं की, मेहनत स्वयं की, और कह सब पिताजी पापा की कृपा है। सबने बड़ी पसंद है। ऐसे होते हैं बेटे। पिताजी के पास गया तो पिताजी खुश, हो ऐसा होता बेटा, बेटा क्या कर रहा है तू? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे सब पापा आपकी कृपा है। चारों तरफ उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लोगों ने बहुत अच्छा कहा, ऐसे बेटे बहुत अच्छे माने जाते। उसका दूसरा दोस्त भी साथ था, वो फेल हो गया था। उसने सोचा कि मैं भी अब प्रशंसा पाऊंगा, और वो अपने घर जाता है, रास्ते में पूछता क्यों भाई क्या बात? बोले फेल हो गए। बोले कैसे? बोले सब पिताजी की कृपा है, पापा की कृपा है। वो पहुंचता गया घर में, बोले बेटा क्या हुआ रिजल्ट का? बोले फेल हो गया। बोले सब पापा आपकी कृपा है। पापा ने एक झापड़ दिया और सारे नगर में उसकी निंदा हो गई। अब वो सोचता है कि जो मेरे दोस्त ने कहा वही तो मैंने कहा, मेरी जो देखो वो बुराई कर रहा है और उसकी जो देखो प्रशंसा कर रहा है। बोलो सही क्या है? सही क्या है? दोनों बालक एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक की निंदा हो रही, एक की प्रशंसा हो गई। सत्य क्या है? दोनों सही बोल रहे, एक कोई अंतर नहीं है। तो हमें कभी कभी ये सोचना है, फेल होने का श्रेय माता पिता को नहीं देना है, नहीं तो निंदा होगी और हम फेल तो होंगे। संसार में कहीं ना कहीं तो गलती होगी और तुम्हारी भक्ति का अतिरेक तुम्हारे भगवान को भोगना पड़ेगा। लांछन लगेगा उन पे कि माता पिता का संस्कार है। इसने पहले ही कहा जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी जिस दिन तुम्हारा पिता बदनाम होगा और गलती तुम करोगे, फेल तुम होगे और पिताजी की कृपा से फेल हुए ये तुम कहोगे तो कहे कैसा दुष्ट पिता है, बच्चे को फेल करवा दिया। इसलिए भक्ति में इतने मत बह जाओ कि तुम अपने भगवान को, अपने गुरु को अपने ही कारनामों से बदनाम होते देखो। इस सृष्टि में, दुनिया में बहुत बुरे काम होते हैं। ऐसे भक्तों से जिस दिन मैंने 2-3 दिन पहले कहा था ना, कई लोग जो मेरी महाराज जी आपकी कृपा से, मैंने कही नहीं हो गया, मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रशंसा कल मेरी निंदा भी कराएगी, क्योंकि कल बुरा भी हो सकता है। तो लोग कहेंगे कि बस वो पानी की बात कही थी ना, महाराज आप आ गए तो पानी बरस गया। मैंने कहा भाई ये झूठी प्रशंसा मत करो, क्योंकि अगले चतुर्मास में नहीं बरसा तो फिर क्या होगा? लोग यही कहेंगे बरसाने वाला बाबा और नहीं बरसाने वाला बाबा, फिर लोग फेंकेंगे मुझे पत्थर, ये बाबा है पानी बरसाता है। इस चतुर्मास में तो अच्छा लग रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, अगले चतुर्मास में क्या होगा? इसलिए झूठी प्रशंसा तुरंत पाबंद करो, तुरंत लोक लगाओ। जब कोई अति प्रशंसा करने लग जाए तो उस प्रशंसा के पीछे निंदा की कहानी छुपी है, बहुत लंबी। फूलो मत, ये प्रशंसा नहीं है, ये निंदा का, बुराइयों का, अपमान का दरवाजा खुल रहा है। जो प्रशंसा का मात्र दरवाजा है, दरवाजा खुलने के बाद बुराई भरी पड़ी है। इसलिए जैन दर्शन ने भगवान की पूजा की। जैन दर्शन आस्तिक है, जैन धर्म भगवान को मानता है, लेकिन भगवान को इस सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर नहीं मानता। हमारी जिंदगी के संचालक नहीं है वो, हमारी जिंदगी के वो बॉस है, मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी के वो कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों? एक कह रहा है कि सब कुछ मेरी जिंदगी करता धरता भगवान है,
और जैनी कहता है नहीं, मेरी जिंदगी के कर्ता धर्ता भगवान नहीं हो सकते, तो कहने में तुम्हें क्या आपत्ति है? क्योंकि मेरे से कुछ गलत भी होगा, उसके कर्ता भी भगवान माने जाएंगे, मां बाप माने जाएंगे। जैनी की सबसे बड़ी विशेषता है, जैनी एक बात से डरता है, जैनी सम्यक दृष्टि की एक बात से डरता है, जैनी का तत्व सिद्धांत एक बात से डराता है, तुमसे गलती होगी, बोले कोई बात नहीं, मैं कितनी बड़ी बड़ी गलती करूंगा, मेरे से होगी, बस मैं एक ही बात का सावधान हूं, गलती मैं करूं और बदनाम भगवान हो, बस मैं ये नहीं सहन करूंगा। सम्यक दृष्टि बड़ी बड़ी गलतियां करता है, लेकिन वो एक बात की सावधानी रखता है, इस गलती का कर्ता भगवान नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं है। अभी तो अच्छा लग रहा है, रिमोट कंट्रोल देते समय, लेते समय भी अच्छा लग रहा है कि भक्त मुझे ये दे रहा है, लेकिन जब वो बदनाम होके आएगा, वो कहेगा इस बदनामी का रिमोट कंट्रोल कौन है? बोले भगवान, फिर क्या करो? इससे जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, तुम भगवान को मानना, लेकिन भगवान को इतने अधिकार मत दे देना कि वो बदनाम हो जाए, क्योंकि तुमसे गलती तो होगी। तो मां बाप को मानता है जैनी, लेकिन मां बाप को इतना अधिकार नहीं दे देता है कि मेरी जिंदगी के सब कुछ करता धरता मां बाप। उन्होंने कहा नहीं, नकार दिया, मैं अपना स्वयं का करता, स्वयं का करता। मैं जैन दर्शन ने भगवान को बचाया, स्वयं को नहीं बचाया। स्वयं तो पाप करता रहा, बुराइयां करता रहा। बोले किसके दम पे बुराई करते? ये मेरी कमी है, मैंने खुद किया। किसी का श्रेय? बोले नहीं। भगवान? बोले नहीं। मानतुंग आचार्य महाराज के सामने यही तो प्रश्न हुआ, तुम किसके बल पर जी रहे हो? सारे साधु संतों ने आके कहा, राजन आपके बल पर, आप मेरे राजा हैं, आप चाहें तो मेरी जिंदगी छीन सकते हैं, आप चाहें तो मेरी जिंदगी समाप्त कर सकते हैं, आप राजा हैं। सबने अपना अपना अधिकार राजा को दे दिया, किसी ने भगवान को दे दिया, किसी ने भगवान को दे दिया। सबने कहा मेरी रक्षा करने वाला भगवान, सबने कहा। जैनी को पूछा गया, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा कौन है? बोले मेरा कोई नहीं, मैं खुद ही हूं। तो तुम्हारी रक्षा कोई भगवान करेगा? बोले नहीं, मैं स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करता हूं। अच्छा, तेरे पास कुछ भी नहीं है? बोले हाँ, कुछ भी नहीं है। मानतुंग आचार्य को 48 ताड़े में बंद कर दिया। सबको मालूम है, भक्ति तो जैनी भी करता है। पूरे भक्तांबर में एक बार भी भगवान से नहीं कहा तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। हर बार यही कहा, तुम्हारी भक्ति रहने वाले की बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। गुरु मूले निश्चिते चैत सिद्धांत वाद सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि शमनवितम मरणम। अपन आते हैं मंदिर इसलिए कि है भगवान मैं मरूं नहीं, और जैनी आता है भगवान जब भी मरूं तो मंदिर में मरूं, जब भी मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते मरूं, जब भी मरूं तेरा दर्शन करते हुए मरूं, जब भी मरूं संवेद शिखर में मरूं, जब भी मरूं भगवान की भक्ति करते हुए मरूं। और लोग कहते वो मर गया महाराज मंदिर में शांति धारा करते करते, क्या कर लिया शांति धारा ने? अरे मैंने कि मूर्खानंद, शांति धारा करते करते मर गया, यही उसके तरने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय था। और तुम्हारे यहां कोई शांति धारा करते हुए मर जाए तो फिर तो तुम्हारे यहां 7 पीढ़ी तक कोई शांति धारा की बोली नहीं लेगा। बोले क्यों? महाराज शांति धारा हमें फलती नहीं है। हाँ,
कोई दिवाली को मर गया तो दिवाली बंद, बोले दिवाली फलती नहीं है मूर्खानंद। दिवाली के दिन कोई मर गया तो सच्ची दिवाली तेरी बन गई, क्योंकि जिस दिन भगवान ने चुना वही दिन शरीर छोड़ने को तेरे दादाजी ने चुना। डबल दिवाली मना कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिस दिन महावीर ने शरीर छोड़ा था उसी दिन मेरे दादा ने शरीर छोड़ा था। और तुमने तो क्या कर दिया, तो महावीर के दीपक और बुझा दिए। बोले भगवान अब आपके भी दीपक नहीं जलेंगे, कब तक? बड़ी विचित्र। अब जब तक दीपक नहीं जलेगा, मर गया कोई तो, जब तक दिवाली के दिन घर में कोई छोरा नहीं जन्मे। अब बताओ, ये तो बड़ी कठिन तपस्या हो गई। अब दिवाली कब शुरू होना है? कितना पागलपन है। अरे डबल दिवाली मनाओ उस दिन कि मैं वो भाग्यशाली हूं कि जिस दिन भगवान ने शरीर छोड़ा था मेरे घर में दादाजी ने शरीर छोड़ा। इसका अर्थ है ये दिवाली मुझे फल गई, 64 दीपक जलेंगे, खुशी होगी। कोई शिखर जी की वंदना करते मर जाए तो समझ लेना शिखर जी फल गई। जहां बड़े बड़े तीर्थंकर शरीर छोड़ते हैं वहां हमारे परिवार ने शरीर छोड़ा है, लेकिन कौन मानता है? सब अमर होने के लिए जाते हैं, मरने के लिए कोई नहीं कहते। सब कहते हैं भगवान आपकी शरण में आ गया बचाना, और ज्ञानी कहता है भगवान जब भी मरूं तो तेरी शरण में मरूं, मुझे कोई गिले शिकवा नहीं होगा। मैं शरण, मैं जो धर्म क्रिया करता हूं बस मैं मरूं। मैंने तो कई बार भगवान से कहा जितने मेरे मूल गुण हैं मैं मरूं तो मूल गुणों का पालन करते हुए मरूं। मैं स्तुति करते समय कहता हूं भगवान आपकी स्तुति करता हूं, जब मरूं तो स्तुति करते मरूं, जब मरूं तो सामायिक करते हुए मरूं, जब मरूं तो प्रतिक्रमण करते हुए मरूं, तब मरूं तो 5 समितियों का पालन करते हुए मरूं, जब मरूं तो अहिंसा व्रत का पालन करते हुए मरूं, मरूं तो 5 महाव्रतों का पालन करते हुए मरूं। जो मूल गुण हैं मैंने अमर बनने के लिए नहीं किए, इनका पालन करते हुए मेरे प्राण निकले, यही मेरी साधना है। मरूं तो इन मूल गुणों का पालन करते हुए मरूं तो रत्नत्रय के साथ मरूं। जिस क्रिया में यदि तुम्हारी समर्पण है उस धर्म क्रिया में, तो आज के बाद जो भी क्रिया तुम करते हो उस पर मौत की बलि चढ़ा दो, मौत की बलि चढ़ा दो। मैं मरूं तो यह कार्य करते हुए मरूं, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मौत लगाना है, मैंने नियम लिया है, बस मैं मरूं तो यह नियम का पालन करते हुए मरूं, जीऊं नहीं। जब तक जीऊं तब तक पालन करूं नहीं, मैं मरूं तो यह नियम पालन करते हुए मरूं, बस इतना सा बलिदान देना है। छोटा सा भी नियम है, एक नियम लेना है आपको जिंदगी जिस पर मौत लगाना है। मैं मरूं तो भी यह नियम पालन करते हुए मरूं। ले लिया उस भील ने कि मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा, मैं मरूं तो यह नियम पालन करते हैं। अनंत 14 का हिंसा नहीं होगी, मरूं तो मैं करूं। मैंने देव दर्शन का नियम लिया है, मरूं तो देव दर्शन करते हुए का नियम पालन करते हुए मरूं। कौन से ऐसे नियम हैं आपके जिनमें आपने अपना जीवन दांव पर लगाया है? मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, बस जिंदा रहूं नहीं। हे नमोकार मंत्र सर्वसमय में जिंदा रहूं नहीं, मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। यही भूल तो की थी, आप लोग यही तो करते हैं। हर धर्म की क्रिया जिंदा रहने के लिए करते हैं, इसलिए मरते समय भूल जाते हैं। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त नमोकार मंत्र पढ़ता है, देव मारने आ गया, मैं तुझे मार डालूंगा, बोल हे नमोकार मंत्र मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो बचाने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। देवता ने उसको भड़का दिया, तू मेरे से बच नहीं सकता,
नमोकार मंत्र पर पैर रख दे तो बच जाएगा। अब देखना, वो नमोकार मंत्र जीने के लिए पढ़ रहा था। और तुम भी जब संकट आते हो, झूठ मत बोलना, संकट आता है, मौत सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए, तो नमोकार मंत्र किस लिए पढ़ोगे? जल्दी बोलो प्रकाश। अब वो तो जो है सो बोल दो। मुझे याद करोगे किस लिए? अरे महाराज बाबा जी बचाओ, घना दुख से सामने शेर खड़ा है, बचाओ। गुरु को याद करोगे बचाने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ोगे बचाने के लिए, भगवान को याद करोगे, सब करोगे, कोई कमी नहीं है बचाने के लिए। थोड़ा सा अंतर कर दो, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, सब कुछ। चक्रवर्ती यही कह रहा है, नमोकार मंत्र मुझे बचाओ, ये देव मुझे मार रहा है। देव ने ऐसा पांसा फेंका, मरेगा तू तो बचूंगा कैसे? बोले पैर रख दे। अब देखना बचाने वाला कितना खतरनाक हो गया। उसने कहा पैर रख दे, पैर रख दे। चक्रवर्ती ने सोचा, नमोकार मंत्र में बचने के लिए पढ़ रहा था, पढ़ने से तो मरूंगा, पैर रखने से बचूंगा। क्योंकि किस लिए पढ़ रहा था वो? बचने के लिए। पैर रख। तुमने बचने के लिए गुरु को याद किया, बचने के लिए। मैं प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि तुमने बचने के लिए किया है। अब यदि तुम्हारा इसमें किसी ने कह दिया नहीं बचेगा, तुम महाराज को एक गाली दे दे तो बच जाएगा, तो तुम दिए बिना नहीं मरोगे, वो तो बचना है ना। नमोकार मंत्र पर पैर रख दोगे क्योंकि तुम बचना चाहते हो। तुम किसी भी नियम, किसी भगवान, किसी गुरु की छाया में बचना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, सुरक्षित होना चाहते हो, संरक्षण चाहते हो। नहीं महानुभाव, थोड़ा सा अंतर कर दो। किस लिए पढ़ रहे हो नमोकार मंत्र? मरते समय मैं नमोकार मंत्र पढ़ना चाहता हूं, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा मैं। मरना तो निश्चित है। शुभम चक्रवर्ती ये कह देता, क्या मुझे धमकी देता है? मैं नमोकार मंत्र मरने के लिए पढ़ता हूं और मेरा नियम है कि इस नमोकार मंत्र के लिए, नमोकार मंत्र के साथ ही मरूंगा। किसके साथ मरूंगा? अब क्या कर लेगा? दे अंजन चोर ने यही कहा, मेरा मरना निश्चित है। देखो जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, मरना मेरा निश्चित है, लेकिन मैं नमोकार मंत्र के साथ मरूंगा। बस नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, नमोकार मंत्र के साथ के लिए मरूंगा। बस इतना सा संकल्प किया उसने, उसको नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई, अमर हो गया। मरते समय जब आ जाए, गुरु को याद करे, बोले हाँ गुरु को याद करते हुए मरना चाहता हूं। ओ हो, परिवर्तन कर दे रे भैया, कर दे थोड़ा परिवर्तन। गुरु महाराज को याद किया, बचाओ शेर सामने है। ये बनिया नीति है। और जैनी कहता है शेर सामने है, गुरु को याद करते हुए मरूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा, भगवान को याद करते हुए मरूंगा। मरना निश्चित है, शेर सामने है। तू भगवान को याद क्यों कर रहा है? बोले मौत आ रही ना, तो मैं भगवान को याद करते हुए मरना चाहता हूं। मां कुंठो मम, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना चाहता हूं, जीना नहीं। मैं यह नियम पालन करते हुए मरना चाहता हूं। मेरी मौत हो तो सामयिक के समय हो, मैं सामयिक करते हुए मरना चाहता हूं। मैं प्रतिक्रमण करते हुए मरना चाहता हूं। मैं ईर्ष्या समिति पालन करते हुए मरना चाहता हूं। मैं 28 गुण पालन करते हुए मरना चाहता हूं। मरना चाहता हूं, जीना चाहता हूं नहीं, जीना चाहता हूं।
बस यहां से शुरू अपनी धर्म की साधना शुरू होगी। भगवान मैं आया हूं आशीर्वाद लेने नहीं, नमन करने आया हूं, नमोस्तु करने आया हूं, तेरे चरणों में झुकने आया हूं। बस फिर महावीर कहते रुको, रुको, हर कहीं मत झुकना। पहला पाने गया वो कि देने गया वो? आशीर्वाद हो अरहंतों का, नहीं नमस्कार हो अरहंतों को। दोनों में अंतर समझना। आशीर्वाद ले हो अरहंतों का, नहीं नमस्कार हो अरहंतों को। झुकना चाहे तो जो इस प्रकार का अपना समर्पण, इस प्रकार की अपनी नियत को कर देता है, वो अमर हो जाता है, उसके अंदर सिद्धियां जाग जाती हैं। तुम मिटना सीखो, तुम किसी को देना सीखो, तुम किसी पर मरना सीखो। बस वहीं से जाकर के सामने वाले की शक्तियों के हम अधिकारी हो जाएंगे, हम अधिकारी हो जाएंगे। और ऐसा करने पर तभी संभव है जब व्यक्ति के मान ले कि मेरा जन्म दुनिया से कुछ लेने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म दुनिया के लिए हुआ है। भगवान तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है प्रभु, मैं तेरा भक्त हूं। तू भगवान मेरे लिए नहीं बना है। कह दो भगवान से, हे भगवान तू भगवान मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन मैं भक्त तेरे लिए बना हूं। माता पिता से कह देना, माता पिता मेरे लिए नहीं है, मैं माता पिता के लिए हूं। माता पिता मेरे लिए नहीं है, वे मेरे पूज्य हैं, मैं उनके लिए हूं। मैं माता पिता के लिए हूं, मैं भगवान के लिए हूं। गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं गुरु के लिए हूं। नमोकार मंत्र मेरे लिए नहीं है, मैं नमोकार मंत्र के लिए हूं। ये तीर्थ क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, मैं तीर्थ क्षेत्र के लिए हूं। तीर्थ क्षेत्र मुझे कुछ नहीं देगा, तीर्थ क्षेत्र को मैं सब कुछ दूंगा। यहां मुझे मिटना है, यहां मुझे समर्पित होना है, यहां हमें सब कुछ मिटाना है। जिस दरवाजे, जिस चरणों में, जिस जगह मिटने का भाव आ जाए, सब कुछ मिटाने का भाव आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारे सच्चे देवता का दर्शन है, मंदिर दरवाजा है। और वहीं से चमत्कार शुरू होना है। अभी अपना वो बात रह गया है, यह सत्य है कि वह सत्य है। महावीर भगवान ने की